आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है एलकेपी सिक्योरिटीज के वत्सल भुआ। वत्सल, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूआर स्टॉक्स में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। देखिए, कमजोर शुरुआत आज बाजार की हुई, लेकिन उसके बाद से रिकवरी हम देख रहे हैं। अगर निफ्टी की बात करें फिलहाल तो निचले स्तरों से 140 अंकों से ज्यादा की और फिलहाल 30 अंकों से ज्यादा की रिकवरी के साथ 25,750 के ऊपर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में देखिए आज वीकली एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, जिसके चलते थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट हम देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल 80 अंकों से ज्यादा की तेजी यहां पर सेंसेक्स में आप देख सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो काफी वॉलेटाइल मूव्स आज बैंक निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन फिलहाल 68 अंकों की तेजी के साथ 59,652 के लेवल पर बैंक निफ्टी यहां पर कारोबार कर रहा है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं निफ्टी के गेनर्स कौन से हैं। तो देखिए, टाटा स्टील मेटल पैक से आज निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, करीब 3.5% से ज्यादा की तेजी इस वक्त टाटा स्टील में है। एनटीपीसी में 3% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं एक्सिस बैंक में भी आप देख सकते हैं करीब 3% की तेजी है। ओएनजीसी में भी करीब 2.5% से ज्यादा की तेजी, और हिंडाल्को अगेन मेटल पैक से यहां आप देख सकते हैं करीब 2% से ज्यादा की 2% तक की तेजी इस वक्त यहां पर नजर आ रही है। वहीं लूजर्स की बात करें तो काफी कम लूजर्स है आज। कोटक महिंद्रा बैंक में ही आप थोड़ी सी गिरावट देखेंगे। एडवांस इन डिक्लाइन का रेशियो एक बार देख लेते हैं तो इस वक्त 1571 शेयर तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं डिक्लाइन का रेशो 1272 का है। तो देखिए, एडवांस का रेशो यहां पर ज्यादा है। अब चलते हैं वत्सल के पास। वत्सल, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी आज, क्योंकि कल बाजार बंद रहेंगे और काफी वॉलेटाइल मार्केट इस वक्त दिख रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं बाजार की चाल को? सबसे पहले तो मकर संक्रांति की शुभेच्छा। दूसरी बात, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी की अगर मैं आर्ली चार्ट की बात करूं तो निफ्टी में हमें एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ ऑन द आर्ली चार्ट दिख रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर निफ्टी 25,800 ये एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट जोन है, तो अगर इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि निफ्टी में हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 25,950 960 जोन, जहां पे निफ्टी का 50 डेज मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो फिलहाल सेलिंग प्रेशर है, अंडरटोन बेरिश है, पर मुझे लगता है कि निफ्टी ने 25,650 इस से 25,700 ये एक जोन है जहां पे निफ्टी ने अपना एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रखा है। तो और जो एक साइडवेज बैंड था जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था बिटवीन द रेंज ऑफ 25,700 एंड 26,300, तो उस बैंड को निफ्टी ने रिज्यूम किया है, रिक्लेम किया है। तो मुझे लगता है कि एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है अगर निफ्टी 25,800, जो कि एक इमीडिएट हर्डल है, अगर निफ्टी उसके ऊपर अगर क्लोजिंग सस्टेन करता है तो मुझे लगता है इसमें एक निफ्टी में हमें एक फर्दर रिकवरी देखने को मिल सकती है 150 पॉइंट्स की towards the level of 25,950 level. So on very immediate basis 25,800 इस लेवल को एक हर्डल की तरह देखना चाहिए। नीचे इमीडिएट सपोर्ट 25,700 पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर हम पोजिशनल सपोर्ट की बात करें तो 25,650 ये एक पोजिशनल सपोर्ट की तरह काम करेगा, और एक अगर स्ट्रॉन्ग हर्डल की बात करें तो वो रहेगा 25,950, जहां पे फिलहाल निफ्टी का 50 डेज मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो फिलहाल तो मुझे निफ्टी में एक रिकवरी लग रही है। चलिए, तो निफ्टी में रिकवरी दिख रही है, वत्सल का ये कहना है। लेकिन अब वक्त हो चला है अपने कॉलर्स को शो में शामिल करने का। तो अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जुड़े हैं अलीबाग से। अनिल, क्या सवाल है आपका? कौन से शेयर पर आप सलाह चाहते हैं? हाँ नमस्ते, मेरे पास LIC का 200 शेयर है। बिल्कुल। हाँ, किसके भाव पे? LIC का 200 शेयर है @900। ओके। एंड टाटा टेक्नोलॉजी का 100 शेयर है @716। ठीक है, चलिए दोनों शेयरों पर आप तक सलाह पहुंचाते हैं। सबसे पहले LIC की बात करते हैं। LIC के 2 शेयर हैं इनके पास वत्सल, 900 के भाव पर इनके शेयर हैं, और इस वक्त जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो 830 के आसपास चल रहा है। 52 वीक हाई इसका 980 के आसपास था। काफी गिरावट वहां से देखने को मिल गई है, इस एक साल के अंदर ही काफी गिरावट यहां देखने को मिली है। क्या सलाह आपकी बनती है LIC पर? तो अगर मैं LIC की बात करूं तो LIC का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो तो काफी वीक है, और स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने 20 डेज SMA के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो फिलहाल तो स्टॉक में कोई रिकवरी के इंडिकेशंस या
रिकवरी के कोई इंडिकेशंस है नहीं। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 800 के लेवल्स पे, तो अगर इनकी बाइंग 900 पे है तो मुझे लगता है कि इनको 800 का एक स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। बट सेइंग दैट मैं उनको सेल ऑन राइज एक स्ट्रेटजी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोई भी अगर स्टॉक में राइज मिलता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 850 870, तो मुझे लगता है कि वहां पे उनको अपना पोजीशन रिड्यूस करना चाहिए। तो फिलहाल 800 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक को होल्ड कीजिए, पर आप सेल ऑन राइज का एक स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखिए, 800 रुपए का स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली लगाना है और जैसे ही आपको उछाल मिले वहां आपको निकल जाना है, अपने इस पोजीशन को काटना है। एक और शेयर इनके पास है टाटा टेक्नोलॉजीज का। टाटा टेक्नोलॉजीज इनके पास 100 शेयर है 716 के भाव पे। ये एक ऐसा शेयर है, आईपीओ के बाद ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसको आईपीओ में मिला था, 500 के आसपास का इश्यू प्राइस था। शेयर जो है वो 2 गुने की लिस्टिंग के साथ 1200 रुपए तक के भाव पर चला गया था और वहां से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस शेयर में गिरावट इसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। अभी फिलहाल जो शेयर का भाव है वो 647 के आसपास है। आप ये समझिए कि 52 वीक लो से थोड़ा सा ही दूर है, 597 का 52 वीक लो है इसका। क्या सलाह आपकी बनती है वत्सल, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, इनके 716 के भाव आएंगे, या अगर अच्छी कंपनी है, क्वालिटी अच्छी आपको लगती है तो एवरेजिंग की सलाह आप देंगे क्या? जी फिलहाल अगर मैं टाटा टेक स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक में मुझे सेंटिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेंटिमेंट दिख रहा है। स्टॉक ने एक डबल बॉटम एक पैटर्न बनाया था जिसका हमें एक ब्रेकआउट देखने के बाद उस पैटर्न का फेलियर देखने को मिला है, पर स्टॉक का एक डिमांड जोन बन रहा है एट द लेवल ऑफ 625। तो मुझे लगता है कि 625 का इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और सेम रहेगा, सेम स्ट्रेटजी इसमें भी उनको अप्लाई करनी चाहिए। अगर उनको कोई भी राइज मिलता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 670 तो मुझे लगता है उनको अपना पोजीशन रिड्यूस करना चाहिए। तो मुझे लगता है सेल ऑन राइज का एक स्ट्रेटजी कर सकते हैं। 625 का एक काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को फिलहाल इस लेवल पे। ठीक है, इन लेवल्स पर 625 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना है, होल्ड करके चलिए। और साथ ही अगर कोई अच्छा मूव यहाँ पर आता है तो यहाँ पर बाहर होने की भी सलाह आपको दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जो यहाँ पर इनकी रैली को ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए Q3 के नतीजों में आज इंडियन ओवरसीज बैंक के नतीजे इस वक्त हम देख सकते हैं। मुनाफा 875 करोड़ रुपए से बढ़कर 1365 करोड़ रुपए रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर एनआई की बात करें 2779 करोड़ से बढ़कर 3299 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देख सकते हैं। ग्रॉस एनपीए यहाँ पर घटे हैं बैंक के 1.83% से घटकर यहाँ पर ग्रॉस एनपीए 1.54% रहा है। काफी अच्छा नंबर्स यहाँ पर ग्रॉस एनपीए में दिखाया है। एनपीए नेट एनपीए में भी आप गिरावट देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। आईओबी के स्टॉक पर अगर नजर डालें तो एक शार्प स्पाइक हमने नतीजों के बाद यहाँ पर आता हुआ देखा, करीब 2% की तेजी इस वक्त आईओबी में नजर आ रही है। अजीत जी, किस तरह के लग रहे हैं आपको नतीजे, क्या राय होगी नतीजों को देखने के बाद? वत्सल आप सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी वत्सल आप बताइए। आपने मुझे आईओबी के चार्ट के बारे में पूछा, तो मैं अगर आईओबी के चार्ट की बात करूं तो स्टॉक ने एक सपोर्ट जो एक डिमांड जोन बन रहा था आईओबी का 34 के लेवल्स पे, वहां पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट के बाद स्टॉक ने एक रिकवरी देने की कोशिश की, पर स्टॉक अपना जो 200 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा। इनफैक्ट वहां से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो फिलहाल स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है 38 के लेवल पे और स्टॉक का एक इमीडिएट दौर पे एक जो सपोर्ट बन रहा है वो 35 का लेवल पे बन रहा है और एक रेजिस्टेंस बन रहा है 38 के लेवल पे। तो मुझे लगता है कि स्टॉक जब तक 38 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कि एक कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। नीचे 35 का एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर अगर स्टॉक 38 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो 38 का लेवल काफी क्रूशियल रहेगा। 38 के लेवल को आप एज अ रेजिस्टेंस मॉनिटर कीजिए। एक ट्रेंड सेटिंग ब्रेकआउट भी इस लेवल के ऊपर आ सकता है और दूसरा एक सपोर्ट के तौर पे आप देख सकते हैं 35 के लेवल्स को। बिल्कुल, तो ये आपको सलाह मिल गई है इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के ऊपर। लेकिन एक और कंपनी के नतीजे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देश की सबसे बड़ी ब्रोकर कंपनी ग्रो जो रिसेंटली लिस्ट हुई है, बिलियन ब्रेन्स गैरेज के नाम से ये लिस्ट हुई है, तो इसके अभी नतीजे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कंसो मुनाफा जो है 471 करोड़ से बढ़कर 547 करोड़ रहा है क्यू ऑन क्यू
और इसकी जो एबिटा की फिगर है, आय की फिगर पहले आपकी स्क्रीन पर, 1019 करोड़ से बढ़कर आय इसकी 1216 करोड़ रही है तिमाही दर तिमाही, ये नतीजे हैं। एबिटा 604 करोड़ से बढ़ के 720 करोड़ पर पहुंचा है और मार्जिन बिना बदलाव के 59% पे यानी 59% पर है। Q1Q ये नतीजे हैं। वत्सल आप इसके चार्ट देखिए, लेकिन हमें फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना है, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वत्सल आपसे पूछेंगे कि इस शेयर पर आखिर हमारे दर्शकों को करना क्या चाहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है योर स्टॉक्स में। ब्रेक के पहले जैसे हमने आपसे वादा किया था कि ग्रो पर आप तक सलाह पहुंचाएंगे, तो वत्सल आपने चार्ट देख लिए होंगे, क्या सलाह आपकी बनती है ग्रो के ऊपर? रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, बहुत लंबा तो चार्ट आपको नहीं मिला होगा निश्चित तौर पर, लेकिन क्या ट्रेंड कहता है इस पर? जी, अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो वहां पे तो इतनी डेप्थ नहीं है, पर अगर मैं आर्ली चार्ट की बात करूं तो अगर मैं आर्ली चार्ट का अगर मैं फिबोनाची रेशियो अगर मैं मैप करता हूं फ्रॉम 112 टू उसके जो हाई है, तो स्टॉक ने अपने 61.8%, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है टेक्निकल्स में, तो वहां पे स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है। स्टॉक फिलहाल अपने 50% जो रिट्रेसमेंट है उस वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है और 143 यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट भी बना रखा है। तो मुझे लगता है कि 143 को एक एज अ पोजिशनल सपोर्ट और एक इमीडिएट बेसिस पे अगर जो स्टॉक काफी वॉलेटाइल है तो मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 153। तो इन दोनों लेवल्स को आप मॉनिटर कीजिए। ऊपर मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम तभी बन पाएगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबव द लेवल्स ऑफ 170। अगर स्टॉक 170 के लेवल्स के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है फॉर 2 to 3 सेशंस, तो हमें वहां से एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे आप देख सकते हैं 153 के लेवल्स को, पोजिशनल सपोर्ट के तौर पे आप देख सकते हैं 143 के लेवल्स को। तो ये दोनों लेवल काफी क्रूशियल रहेंगे वॉच करने के लिए। 3 और फिर उसके नीचे पोजिशनल सपोर्ट 143 का दिख रहा है। फिलहाल बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी यहां देखने को नहीं मिल रही है। चलिए यूनियन बैंक ये नतीजे अपने पेश कर चुका है, लेकिन फिलहाल समय की पाबंदी है और हमें ये शो यहीं पे खत्म करना होगा। तो वत्सल आपका बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और दर्शकों तक अपनी राय पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए योर स्टॉक्स में इतना ही, लेकिन हमें दीजिए आप इजाजत, क्योंकि लेना होगा एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके पास ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो आप कहीं जाइएगा मत। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।